मई का महीना खत्म होने को और इस वक्त पूरे देश में गर्मी सुबह रही, लेकिन राजस्थान सीमावर्ती जिले जैसलमेर और बड़े मैर में जो हालत है उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। आसमान से 45 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक आग बरस रही है। चिलचिलाती धूप में इंसान तो क्या पशु पक्षी भी दम तोड़, और इसी जानलेवा मौसम में यहाँ की जनता पानी की बूंद और बिजली के एक पल के लिए तरस रही है। आज हम दावा करेंगे पीछे छिपे उस कड़वे सच को उजागर करेंगे जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। जल जीवन मिशन सबसे बड़ा प्रशासनिक धोखा है। दूसरा पॉइंट ये है कि उस योजना का सच जिसका ढिंढोरा पूरा देश में गया है। जल जीवन मिशन यानी हर घर में जल योजना। कागजी आंकड़ों की माने तो बड़ा मेर और जैसलमेर के दूर दराज इलाकों तक पाइपलाइन बिछ चुकी है और हर घर में नल लग चुका है। लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंची तो पता चला कि ये पाइपलाइन सिर्फ सरकारी फाइलों में सप्लाई कर रही है। जमीन पर किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सूखी पड़ी है, उनमें से तो जंग लग रही है और नलों में पानी की जगह सिर्फ सूखी हवा निकल रही है। ये सीधे सीधे जनता के टैक्स के पैसे और उनके भरोसे के साथ बड़ा मजाक है। तीसरा पॉइंट यह है कि महिलाओं का वो संकट जिसे देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। जब सरकारी नल सूखे पड़े तो दूरस्थ गृहिणियों और गांवों के लोग पूरी तरह से निजी टैंकरों के रहम पर है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पानी की टैंकर भी रोज नहीं आती, बल्कि 4 से 5 दिन में केवल एक बार किसी तरह गांव में पहुंचती है। सोचिए इस चिलचिलाती गर्मी में जहां हर घंटे प्यास लगती है, वहां एक पूरा परिवार 5 दिन का एक टैंकर पानी को सहज कर कैसे इस्तेमाल कर सकता होगा। पानी पीना तो दूर की बात है, रोजमर्रा के कामों के लिए भी यहाँ गृह युद्ध जैसा हालत है। चौथा पॉइंट ये है कि पानी को त्राही जो इस भीषण गर्मी में जानलेवा बन चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन असलियत यह है कि गांव तक पहुंचने से पहले ही यहाँ की योजना दम तोड़ चुकी है। पाइपलाइनें तो है, लेकिन उनमें से पानी की जगह से धूल और गर्म हवा चलती है। तो पानी आना अब यहाँ की नियति बन चुकी है। पांचवा पॉइंट यह है कि महिलाओं का वो अंतहीन संघर्ष जो हर सुबह सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता है। जब सरकारी योजनाएं फेल हो जाए तो घर की महिलाओं को इस तपती धूप और लू के थपेड़े के बीच 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित पारंपरिक कुएं तालाबों से पानी ढोना पड़ता है। सिर पर 3 दिन मटके रखकर रेतीली टीलों को पार करना कोई खेल नहीं है। यहाँ की महिलाओं की रोज की प्रताड़ना है। छठा पॉइंट है टैंकर माफियों का राज। जब कुएं सूख जाते हैं तो ग्रामीण पूरी तरह से प्राइवेट पानी की टैंकर पर निर्भर हो जाते हैं। ये टैंकर भी हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 बार आते हैं। मांग ज्यादा होने के कारण एक टैंकर के लिए ग्रामीण को भारी कीमतें चुकानी पड़ती है। गरीब मजदूर जब दिन भर बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी खरीदने में चला जाता है। सातवां पॉइंट है स्वास्थ्य का चरम रहना। भगवान ना करे इन गाँव में रात बिरात कोई गंभीर बीमार हो जाए। मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीण समस्या पर एम्बुलेंस तक नहीं बुला पाते। कई बार तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही इतनी देर हो जाती है कि मरीज दम तोड़ देता है। ऊपर से स्थानीय व्यवस्था केंद्र में पानी की किल्लत के कारण डॉक्टर स्टाफ को भी काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 8वां पॉइंट है सरकारी तंत्र का दोहरा रवैया। आज राशन कार्ड से लेकर पेंशन तक हर चीज बायोमेट्रिक ऑनलाइन वेरिफिकेशन से जोड़ा दिया गया है, लेकिन जब गांव में इंटरनेट ही नहीं होगा तो मशीन फिंगरप्रिंट कैसे लगेगी। नेटवर्क न होने की वजह से कई बुजुर्ग की पेंशन अटक जाती है तो और गरीबों की समय पर राशन नहीं मिल पाता। यानी जिस तकनीक की सुविधा के लिए बनाया गया था वह यहाँ तक कि लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। 9 पॉइंट है प्रशासन का रवैया, जिससे अब जनता को चिढ़ होने लगी है। जब भी अधिकारियों से सवाल किया जाता है तो उनका एक ही रटाया जवाब भी होता है, ये रेगिस्तान इलाका है, आबादी बहुत दूर से बिखरी हुई, इसीलिए ढंग ढांचा विकास समय लगता है। की आजादी के 7 दशक के बाद भी क्या हम एक अदद पानी का कनेक्शन मोबाइल नेटवर्क भी अपने नागरिकों को नहीं दे सकते? साथ में रहने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं है। 10वां और सबसे जरूरी पॉइंट, जब सब्र का बांधा टूट रहा है तो पानी, इंटरनेट, बिजली की बुनियादी जरूरतों के लिए अब जैसलमेर ग्रामीण प्रदर्शन के लिए मजबूर है। दोस्तों, शिविर में बैठे इन नागरिकों की समस्या को दबाया नहीं जा सकता। अगर आप भी मानते हैं कि नागरिकों को पानी और इंटरनेट के अधिकार मिलना चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठे अधिकारियों के कानों तक ये आवाज पहुंचे। कमेंट में मेरी राय हमें जरूर दें। कैमरा मैन मैं निधि निशा, धन्यवाद। जय हिंद।